Welcome back to my YouTube channel Enlightenment. I hope that you all will be fine. Today I will discuss about the exceptional children and its meaning, definition and characteristic and types. जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि विशिष्ट बालक का एक फिगर बना हुआ है, थोड़ा ये आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा. सो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीए के स्टूडेंट्स, एमए के स्टूडेंट्स और नेट की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, और ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट्स जो टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं और बीएड की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स उनको मिलेंगे. तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए आप अपने क्लास में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी क्लास में किस तरह के भी बच्चे आ सकते हैं या किस तरह के बच्चे हैं, उनको आप जब तक पहचान नहीं पाएंगे. ओके, तो विशिष्ट बालक या स्पेशल चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि सामान्य बालक क्या होते हैं. ठीक है, सामान्य बालक वे होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें सामान्य कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है. ठीक है, यानी कि सामान्य बालक वे हैं जिन्हें कोई भी कार्य करने में, कौन से कार्य, सामान्य कार्य, ये ध्यान रखना, आपको कठिन कार्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सामान्य कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है. तो ऐसे बालकों को हम सामान्य बालक कहते हैं. तथा जिनकी बुद्धि लब्धि औसत 90 से 110 होती, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि उनकी बुद्धि लब्धि, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 90 से 110 के बीच में होता है. ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि यानी एकेडमिक अचीवमेंट, जो आप अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेज लेवल पे जो भी आपका एकेडमिक अचीवमेंट है वो अधिकांश बालकों के समान ही होता है. यानी ऐसे अधिकांश बालक जिनके एकेडमिक अचीवमेंट सेम या लगभग समान आते हैं वे सब सामान्य बालक ही कहलाते हैं. लेकिन ऐसे बालक जिनके एकेडमिक अचीवमेंट या जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है या बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, तो वे यानी कि औसत बालकों से भिन्न हो गए. तो ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक जो उनका परफॉर्मेंस है, उनका समायोजन है, वे सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहेंगे. ओके, ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहेंगे. अब जब इस तरह के बालक आपको क्लास में दिखते हैं या स्टार्टिंग में इस तरह के बालकों पर ध्यान शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का गया और शिक्षा शास्त्रियों का गया, क्योंकि वे और लोगों से भिन्न थे, औसत बालकों से भिन्न थे. ओके, विशिष्ट बालक का अर्थ या मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हम मीनिंग अगर हम कहें तो पहले हमें विशिष्ट का मतलब समझना होगा. तो क्रो एवं क्रो है ना, इनका नाम बहुत आपने सुना है, बहुत पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में. आप चाहे अधिगम देख लें, चाहे आप व्यक्तित्व देख लें, कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन आपको जरूर मिल जाएगी. तो क्रो एवं क्रो ने यहाँ पे विशिष्ट को भी परिभाषित किया. उन्होंने क्या कहा कि ऐसे गुणों या उस गुण को, विशिष्ट का मतलब क्या है, विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है. यानी किसी व्यक्ति में ऐसा गुण हो जो अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा ले, तो ऐसे गुण को या ऐसे व्यक्ति को हम विशिष्ट कहेंगे. अब आप थोड़ा अपने क्लास को याद कीजिए या फिर अपने आसपास का जो लोग हैं उनको याद कीजिए. क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है. जैसे क्लास में अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन था, लेकिन किसी एक बच्चे ने तुरंत आंसर दे दिया, तो सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है. तो हम ऐसा गुण जिसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं उस व्यक्ति को हम विशिष्ट व्यक्ति कहने लगते हैं और उसके गुण को विशिष्ट गुण कहने लगते हैं. वहीं पे यदि किसी ने, सबने उत्तर दिया और कोई एक बच्चा उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित हो जाता है. तो ऐसे अगर ऐसा भी गुण आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वो उत्तर नहीं दे पाए, सभी उत्तर दें, तो उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित हो जाता है. तो ऐसे बालकों को भी हम विशिष्ट बालक कह सकते हैं. ओके, सो विशिष्ट बालक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन.
हेवार्ड और ऑरलेंस्की ने 1980 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इनकी किताब का नाम याद रखना आपको बहुत ही आसान है, क्योंकि जब आप टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं विशिष्ट बालक और उसका इंग्लिश है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो इनकी किताब का नाम भी वही है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। में विशिष्ट को परिभाषित करते हुए उन्होंने क्या कहा, विशिष्ट बालक को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि विशिष्ट एक ऐसा इंक्लूसिव टर्म है, इंक्लूसिव माने होता है समावेशित करना, इंक्लूसिव टर्म है जिसका तात्पर्य किसी भी वैसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की जरूरत होती है। यानी विशिष्ट टर्म हम उस बालक के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसकी परफॉर्मेंस या उसका परफॉर्मेंस हम कैसे देखते हैं, व्यवहार के रूप में ही देते हैं। अब चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस आप देखिए, चाहे उसका एडजस्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है, वो बिहेवियर आप देख रहे हैं, वो मानक से ऊपर या नीचे, यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि 60% तक लगभग बच्चे पाएंगे या 60 से 70% तक पाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बच्चा जो एक औसत मार्क से बहुत ज़्यादा पा रहा है, बहुत अधिक विचलित हो रहा है, और बहुत ही कोई एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही कम उसका परफॉर्मेंस है, बहुत ही कम उसका एकेडमिक अचीवमेंट है, तो जिसका बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, उसके लिए हमें एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है ऐसे बालकों के लिए। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहेंगे। ये तो रही परिभाषा किसकी, हेवार्ड एवं ऑरलेंस्की ने की। इन्होंने परफॉर्मेंस के आधार पे विशिष्ट बालक को परिभाषित किया और जिसके लिए हमें स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। आप देख रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, बीएड भी स्पेशल एजुकेशन के तहत होता है। ओके, इनके पहले 1979 में, एक साल पहले 1979 में क्रिक एवं गालाघर ने भी विशिष्ट बालकों को परिभाषित करते हुए कहा, इन्होंने बहुत सारे गुण बताए जो कि समान बालकों से भिन्न थे। क्या इन्होंने बताया कि वैसे बालक जो सामान्य या औसत बालकों से, यानी समान बालक, ऐसे बालक जो समान और औसत बालकों से क्या है, इन गुणों में क्या है, भिन्न है। देखिए क्या क्या है, मानसिक गुणों में, ज्ञानात्मक क्षमताओं में, न्यूरोक्रियात्मक या शारीरिक गुणों में, सामाजिक व्यवहार में, संचार क्षमताओं में बहुविकलांगता एवं विचलित होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यानी सामान्य से यदि उनका मानसिक गुण भिन्न है, ज्ञानात्मक क्षमता भिन्न है, न्यूरोक्रियात्मक शारीरिक गुण भिन्न है, सामाजिक व्यवहार भिन्न है, संचार क्षमता भिन्न है, या उनमें बहुविकलांगता है, तो ऐसे बालक को विशिष्ट बालक कहेंगे। बहुविकलांगता भी हो सकती है और किसी एक, कोई भी उनका एक अंग खराब हो सकता है जो उन्हें लर्निंग में, अधिगम में प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। ओके, अतः हम यह कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक या असाधारण बालक ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य या औसत बालक से भिन्न होते हैं, चाहे वो बौद्धिक स्तर पे भिन्न हो, चाहे मानसिक स्तर पे भिन्न हो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, या विशेषताएं। कैसे आप पहचानेंगे कि ये बालक विशिष्ट बालक है? केवल एक गुण के आधार पर नहीं कि हाँ उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो विशिष्ट बालक हो गया, उसके अंदर और भी विशेषताएं आपको दिखेंगी, उसके आधार पे आप कहेंगे। केवल वो शारीरिक रूप से भिन्न ना हो, मानसिक रूप से भी भिन्न हो, और उसका समायोजन भी अन्य बच्चों से भिन्न होगा, या उसको समायोजन करने में प्रॉब्लम आती होगी, वो असमर्थ होता होगा, तो ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला है, ये सामान्य औसत बालकों से मानसिक व शारीरिक गुणों में भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनका विचलन इस सीमा तक होता है कि उन्हें विशेष शिक्षा देने की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये जो भी इनका परफॉर्मेंस है, जो भी इनका बिहेवियर है, इस लिमिट तक होता है, उस सीमा तक होता है कि उन्हें स्पेशल एजुकेशन देना पड़ता है, उनके लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड लेना होता है, उनके लिए डिफरेंट करिकुलम डेवलप करना पड़ता है, उनको हमें डिफरेंट टीचिंग एड्स के थ्रू पढ़ाना पड़ता है ना। उनकी रिक्वायरमेंट सामान्य बालकों से अलग ही होती है, यानी कि यदि टीचर सभी को एक समान पढ़ा रहे नहीं, उसमें कोई एक बच्चा ऐसा है जिसके लिए उसे अलग टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या वो बहुत जल्दी समझ जा रहा है और औसत रूप में समझ रहे हैं, तो वो क्लास में उसको डिस्टरबेंस होने लगती है, वो समायोजन अपना नहीं कर पाता है। तो यानी उसको स्पेशल एजुकेशन देने की जरूरत पड़ रही है अगर किसी बच्चे को, तो हम क्या कहेंगे कि वह विशिष्ट बालक है। नेक्स्ट है, ऐसे बालकों पर शिक्षकों को अधिक ध्यान देना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, क्योंकि शिक्षक को सबसे अधिक चुनौती ऐसे बालकों से ही मिलती है।
ऐसे बालकों पर माता पिता, अभिभावक एवं सामाजिक संगठन या संगठनों द्वारा भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इनकी बुद्धि लब्धि या तो बहुत अधिक या बहुत कम होती है। मैंने बताया कि औसत की बुद्धि लब्धि 9 से 110 के बीच होती है, यानी अगर सामान्य बुद्धि का बालक है तो उसकी बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेश्चन 90 to 110 तक होगी। लेकिन ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से भी ज्यादा और 90 से कम होती है, तो ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालक कहेंगे। ये बहुत ही आशावादी होते हैं या तो निराशावादी होते हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा चाह होती है। आशावादी हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं, और कुछ जो हमेशा निगेटिव ही सोचते रहते हैं, निराश हमेशा रहते हैं। तो ऐसे बालकों अगर ऐसे भी गुण दिखते हैं तो आप उन्हें विशिष्ट बालक की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन केवल यही गुण दिखे तो आप कह दें कि वो विशिष्ट बालक है? नहीं, उनके अंदर कुछ ऐसे शारीरिक या मानसिक गुण हों जिनके कारण वे अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं, तब हम उन्हें विशिष्ट बालक कहेंगे, जब वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। यदि वो अपना सामान्य रूप से एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं तो हम उन्हें विशिष्ट बालक नहीं कहेंगे। ओके, ये बहुत ही या तो अंतर्मुखी होते हैं या तो बहिर्मुखी होते हैं। फिर विशिष्ट बालकों को परिवार, विद्यालय और समाज में समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, यदि उनके साथ प्रॉब्लम है, कुछ शारीरिक गुणों में प्रॉब्लम है या मानसिक गुणों में उनके साथ समस्याएं हैं, तो उन्हें एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होगी। आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो समायोजन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और वो अपना समायोजन नहीं कर पा रहा है। विशिष्ट बालक को अपने अंदर छिपे हुए गुणों एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष शिक्षा एवं विशेष सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, विशिष्ट बालक ऐसे हैं जो बहुत ही प्रतिभावान भी हैं। उनको सामान्य बच्चों के साथ यदि रखा जाता है तो उनके अंदर जो छिपे हुए गुण हैं उनका संभावना का पता लगाना पड़ता है। कौन लगाता है? टीचर ही लगाता है, लेकिन उसके लिए उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। स्पेशल एजुकेशन के तहत उस बालक को पढ़ाया जाएगा। ओके, सो आपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि कोई बच्चा जिसकी ओर हमारा ध्यान चला जा रहा है तो वो विशिष्ट बालक कहलाएगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपकी क्लास में कोई एक बहुत लंबा बच्चा आ जाता है जिसकी हाइट बहुत है, और कोई बहुत ही मोटा लड़का आ जाता है या बालक आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? वो विशिष्ट बालक है क्योंकि वो शारीरिक रूप से थोड़ा भिन्न है? नहीं, यदि उसके अंदर कोई ऐसी क्षमता है शारीरिक गुण में जिसके कारण वो समायोजन अपना नहीं कर पा रहा है, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में, चाहे समाज में या अन्य क्षेत्र में अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, वातावरण से समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे विशिष्ट बालक कहेंगे। यदि वो समायोजन कर ले रहा है तो हम उसे विशिष्ट बालक नहीं कहेंगे। ओके, सो विशिष्ट बालक के प्रकार हेवार्ड और ऑरलैंस्की ने 1980 में कई प्रकार के बताए। उन्होंने बताया, पहला प्रकार प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा होगी। मैंने बताया 140 से अधिक। ओके, मानसिक रूप से मंद बालक, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि कम होगी। न केवल बुद्धि लब्धि ही कम होगी अपितु वे अपना समायोजन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते होंगे। नेक्स्ट, अधिगम असमर्थता से ग्रसित बालक, यानी ऐसे बालक जिन्हें कुछ सीखने में दिक्कत आती हो, ऐसे बालक भी विशिष्ट बालक कहलाएंगे। प्रकार में है। फिर नेक्स्ट है व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक। आपने देखा होगा कि कुछ बालकों के कारण आपकी क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है, वो कुछ सुनते ही नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ाया जाए या कुछ भी किया जाए। या आपका कोई ग्रुप होगा, फ्रेंड सर्कल होगी, जिसमें कुछ ऐसे बालक होंगे जिनका बिहेवियर एकदम अलग होगा, जिसके कारण आपका ग्रुप हमेशा डिस्टर्ब रहता होगा। तो ऐसे बालकों को व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक कहा जाएगा। ओके, संचार रोगों से जैसे भाषा दोष से ग्रसित बालक, श्रव्य दोष से ग्रसित बालक, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक, शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक, गंभीर एवं बहुविकलांगता क्षति से ग्रसित बालक। ये डिफरेंट टाइप्स किसने बनाया? हेवार्ड एवं ऑरलैंस्की के अकॉर्डिंग बताया गया। उनके बाद 1983 में विशिष्ट बालकों के प्रकार बताया किसने? लेविस ने बताया कि ये 6 प्रकार के हैं। प्रतिभाशाली बालक, दूसरा मानसिक रूप से मंद बालक, शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, मानसिक रोग से ग्रसित बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, बहुविकलांगता से ग्रसित बालक। अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक विभिन्न प्रकार के होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स बताए जा रहे हैं विशिष्ट बालक के, इनके विभिन्न गुणों के आधार पे इनको बांटा गया है। ओके। शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, यानी जिनको लर्निंग में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती हो। एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूंगी आपको। यस, यहाँ पे विशिष्ट बालक। अब हम जो सारे आपके प्रकार मैंने बताए उनको मैंने यहाँ पे इजीली आप समझ सकें कि विशिष्ट बालक को बेसिकली 4 कैरेक्टर्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला, शारीरिक रूप से विशिष्ट, मानसिक रूप से विशिष्ट, शैक्षिक रूप से विशिष्ट और सामाजिक रूप से विशिष्ट। शारीरिक रूप से विशिष्ट यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ शारीरिक यदि असमर्थता, उनमें डिसेबिलिटीज़ है, उनके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण वो अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं, यानी दृष्टि बाधित बालक। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ये मैं यहाँ पे मैं आपको केवल टाइप्स बता रही हूँ, डेफिनेशन मैंने बताया और कैरेक्टरिस्टिक बताया। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अलग अलग शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक यानी दृष्टि बाधित बालक, जो श्रवण रूप से विशिष्ट बालक हैं, इन सब के बारे में भी आपको मैं और एक्सप्लेन करूँगी। फिर नेक्स्ट है मानसिक रूप से विशिष्ट कौन कौन से बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक उसमें आते हैं, सृजनात्मक बालक आते हैं, मानसिक मंद बालक भी आते हैं। अब फिर है यहाँ शैक्षिक रूप से विशिष्ट, यानी जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है या जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, जिनका एकेडमिक अचीवमेंट बहुत कम होता है, वो जो स्लो लर्नर होते हैं, सीखने में अक्षम या असक्षम बालक, ओके, जो जिनकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है, सही से नहीं सीख पाते हैं, शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं। सामाजिक रूप से भी विशिष्ट बालक होते हैं कुसमायोजित, जिनका समायोजन अच्छे से नहीं हो पाता है। समस्यात्मक बालक, जिनके साथ कोई ना कोई समस्या रहती है। बाल अपराधी बालक, ऐसे बालक जो विभिन्न सिचुएशंस के कारण वो अपराध में लग जाते हैं, ठीक है, तो वो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आते हैं। नशे के आदी बालक, फिर संवेगात्मक रूप से विचलित बालक। अब अगर हम ये कहें कि एक बालक आपके यहाँ जो प्रतिभाशाली बालक हम कह रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक हम उसको कहेंगे जो कि जिसका एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत अच्छा हो और अपना समायोजन हर क्षेत्र में कर सके, जिसका सृजनात्मकता स्तर भी अच्छा हो, जिसका बौद्धिक स्तर भी अच्छा हो और जिसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत अच्छी हो, ठीक है, जिसकी बुद्धि लब्धि भी अधिक हो और जिसे टीचर भी नॉमिनेट करते हों, उसके पेरेंट्स भी सोचते हो कि हाँ मेरा जो बालक है वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही प्रतिभाशाली है। लेकिन ऐसे बालक जिनका आपने देखा होगा कि एकेडमिक अचीवमेंट तो बहुत अच्छा था, क्लास में बहुत ही अच्छा नंबर आता है उनका, लेकिन उनका समायोजन अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे बालकों को हम शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में रखें। उनका एकेडमिक अचीवमेंट तो अच्छा है लेकिन उनका एडजस्टमेंट नहीं है अच्छा है। जो जिनका एडजस्टमेंट भी अच्छा और जो हर क्षेत्र में अच्छा करते हैं उनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, और जिनका एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा होता है केवल और परफॉर्मेंस जिनका अच्छा होता है उन्हें हम शैक्षिक तीव्र बालक या प्रवीण बालक कहते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। एक आपको ये बेस तैयार करना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे और अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।